नमस्कार, आप देख रहे हैं PB24 न्यूज़ और PB24 न्यूज़ पर जनपद मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही सामने। एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के अफसर भूमाफियाओं से मिलकर जमीन पर अवैध कब्जा करवाकर मुख्यमंत्री के आदेशों की हवा निकालने पर उतारू होते दिखाई दे रहे हैं और भूमाफियाओं से मिलकर अवैध कब्जा कराकर अपनी अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं। ऐसा ही मामला जनपद मुरादाबाद से सामने आया है, जहां पीड़ित सद्दाम हुसैन ने प्रशासन पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद का है, जहां थाना क्षेत्र भोजपुर के सिडलऊ नजरपुर में विवादित भूमि पर भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जे का आरोप है। फिलहाल SDM ठाकुर द्वारा ने बताया कि निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। आइए जानते हैं मीडिया के सामने क्या कुछ बोले पीड़ित सद्दाम हुसैन। भैया आपका? मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम पंचायत सिडलऊ नजरपुर, थाना भोजपुर, ब्लॉक डिलारी, तहसील ठाकर द्वारा, जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? पूरे मामले की जानकारी दें। मामला ये है, हमारे यहाँ पे एक भूमि है, घाटा नंबर 189। ये भूमि विवादित भूमि है। इस पे लगभग 34 साल से मुकदमा चल रहा है। और मुकदमे पक्ष और प्रतिपक्ष कौन कौन है? मुकदमे में सबसे पहले पक्ष प्रतिपक्ष थे असगर अली, उसके बाद हुए अमजदी, और उसके बाद मुमताज, और उसके बाद अब है दिव्यांशु चौधरी सनोब ऋषिपाल सिंह। जी, क्या मामला चल रहा है? ये मामला ये है, ये विवादित भूमि है। इसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ये मामला सन 94-96 से विचाराधीन है। उसके बाद इसमें सबसे पहले कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा 98 में, तो उसमें ये कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक ऑर्डर करा था, जो ये मेरे हाथ में है। क्या ऑर्डर किया गया था? ये ऑर्डर किया गया है कि ये जो भूमि है हमारे दादा रईस शाह उन्हें पक्ष में छोड़ी जाती है। ये कोर्ट का ऑर्डर है, उसकी ये कॉपी है। ये ऑर्डर होने के बाद फिर दूसरा पक्ष दूसरे कोर्ट में गया, अपर न्यायाधीश के यहाँ, बड़े कोर्ट में मुरादाबाद। उन्होंने भी हमारा कब्जा मानते हुए ये जमीन हमारे हक में छोड़ी है। उसका ऑर्डर ये है हमारे पास। उसके बाद ये यहाँ से भी संतुष्ट न होने के बाद ये तीसरा कोर्ट फिर जाते हैं 145 धारा में। वहाँ भी कोर्ट ने हमारा कब्जा मानते हुए उसकी पेपर ये है और ये ऑर्डर है, ये हमारे हक में छोड़ दी गई है। फिर उसके बाद ये लोग अपने कब्जे के लिए फिर सिविल जज के यहाँ एक एप्लीकेशन डालते हैं कि हमारा कब्जा कराया जाए। सिविल जज दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिर जो है सारे मामले को, सारे मुकदमे को हमारे हक में छोड़ देती है। उसका ये पेपर मेरे पास है, जो प्रूफ तौर पे है। उसके बाद ये जब दोनों फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो ये जो मामला है असगर अली, ये संतुष्ट न होने के बाद इस जमीन को बेच देते हैं सईदी को। सईदी एक हमारे गांव में ही थे, उन्हें बेच दी। उसके बाद सईदी और वो अकबर सईदी, वो थे, क्या नाम था, लियाकत कब्बा का, बेच दी गई। अमजदी सकावत ने कब्जे के लिए फिर ये कोर्ट में फिर दोबारा एप्लीकेशन डाली कि हमारा कब्जा कराया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनका कब्जा न मानते हुए फिर हमारा कब्जा मानते हुए जमीन हमारे हक में छोड़ दी। उसके बाद ये जमीन इन लोगों ने जब इनसे कब्जे में ना आई तो दूसरी पार्टी को बेच दी। उन्होंने कब्जे की कोशिश करी, फिर उनसे ना रुकी, उन्होंने तीसरे को बेच दी। ये भूमि विवादित भूमि होने के बावजूद भी लगातार 4-5 जगह बिकती रही। अब ये लास्ट में आके ये भूमि दिव्यांशु चौधरी भूमाफिया, जो यहाँ का मुरादाबाद क्षेत्र का जाना माना भूमाफिया है, इसने लगभग 55 बीघे जमीन ग्राम इस्लाम नगर में कब्जा कर रखी है और 6 बीघे जमीन सैदपुर खादर, जो रामगंगा पुल के बराबर में बसा हुआ, वहाँ पे कब्जा कर रखी है। 2 मकान आसियाना फेज 2 में इन्हें कब्जा कर रखे हैं। इसका यही काम है, ये जमीनों पर कब्जा करता है गरीबों की और उन पर सत्ता का जोर दिखा के सत्ता का नाम बदनाम करता है, योगी सरकार का नाम बदनाम करता है और अपना कब्जा दिखा के अपनी हेकड़ी से और जमीनों पे लोगों की कब्जा करता है। आपके हक में कितनी बार फैसला हो चुका है? हमारे हक में ये आप कागज दे सकते हो, 1 नंबर ये है जो इन्होंने ये पूरा है, सिविल जज के यहाँ डाला था, ये हमारे हक में हुआ है। फिर इन्होंने धारा 145 डाला, वो भी हमारे हक में हुआ है। फिर ADG 4 के यहाँ डाला इन्होंने, न्यायाधीश मुरादाबाद, ये भी हमारे हक में हुआ है। फिर ये इन्होंने डाला 45 का द्वारा सन 2002 में, ये हमारे हक में छोड़ा गया है। फिर एक जमीन का मेन मुकदमा होता है दफ़ा 229 का, उसमें भी कोर्ट ने हमारा मानते हुए और हमारे हक में ये फैसला छोड़ दिया। इसकी ये कॉपी है मेरे पास। और ये अब हम ये चाहते हैं, ये दोनों मामले जो हैं अभी कोर्ट में विचाराधीन है। दफ़ा 229 का अपर जिला अधिकारी महोत्सव के यहाँ और एक लघु न्यायाधीश के यहाँ ये अभी चल रहा है, जिसमें ये 14 तारीख नियत है, जिसका मेरे पास सवाल जवाब है
और एक ये ऊपर महोदय के यहाँ चल रहा है, उसमें 16 तारीख आज की नियत थी, ये भी अभी चल रहा है। अभी ये दोनों मुकदमे तय नहीं हुए हैं, लेकिन जो भूमाफिया है दिव्यांशु चौधरी वो वहाँ पे काम करने पे लगा हुआ है और काम कर रहा है। उसके हमारे पास वीडियोज हैं, फोटोज हैं, और पुलिस भी हमें एक तरफा होल्ड करे हुए है और उस दूसरे पक्ष का काम कराने के में जुटी हुई है। जी, पुलिस हमें परेशान कर रही है, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे लिख दिए हैं कि ये वहाँ पे बदमाशी कर रहे हैं, दबंगी कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी पुलिस ने हमें अभी वहाँ तक मौके तक जाने ही नहीं दिया है। अभी हमने मौके पे जाकर ये भी नहीं देखा है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। जमीन का कोई स्टे ऑर्डर यथास्थिति बनाने के लिए ये जितने ऑर्डर मेरे पास हैं इनमें सब में ये खो लगाया कि मौके की यथास्थिति रखी जाए जब तक दफा 229 का मुकदमा तय नहीं हो जाता या पर जिला न्यायाधीश के यहाँ से, लघु न्यायाधीश के यहाँ से कोई फैसला नहीं आ जाता। उसकी ये दो सवाल जवाब उसी के हैं। अगर ये कोर्ट दोनों फैसलों के बाद जमीन दिव्यांशु चौधरी के हक में छोड़ती है तो हमारा जमीन से कोई मतलब नहीं है, हम कभी वहाँ जाएंगे भी नहीं, और अगर हमारे हक में छोड़ती है तो हमें वो फैसला कोर्ट का जो भी होगा वो मंजूर होगा। तो अब आप चाह रहे हैं कि यथास्थिति बनी रहनी हम चाहिए, ये कोई चाह रहे हैं निर्माण यहाँ कार्य पे कोई भी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, जो स्थिति थी यथास्थिति बनी रहे। इसमें हमारा सीधा अनुरोध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से है, जो हमारी बात को सुने और हमारे बेहतर से बेहतर हमारे लिए जो हो वो फैसला करें, और जो सच्चाई हो उस पर वो फैसला हो।